मुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना तुम। अब मेरे इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। जबकि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है क्योंकि वो मेरे डैड थे, तुम्हारे तो वो स्टेप डैड थे। और जबकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई, तो मेरी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में नहीं रहोगी, तो तुम आज ही इस घर से निकल जाओ। मैं मानती हूँ कि मेरे इस जगह पर कोई हक नहीं, पर आयुधि आप एक बार खुद ही सोचिए ना, मैं रात में कहाँ जाऊँगी? प्लीज मुझे रहने दीजिए यहाँ। मुझे तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी मैंने उतनी कर दी, अब बाकी तुम खुद ही करो। और वैसे भी तुम 22 साल की ऑलरेडी हो चुकी हो, अब तुम्हें तुम्हारा मैच मेकर जरूर मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो सरकार तुम्हें दे ही देगी। दी प्लीज, जब तक मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिल जाता जब तक तुम मुझे यहाँ रहने दीजिए ना, प्लीज दी। अगर वो मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, अब तुम यहाँ और नहीं रह सकती, चल जाओ यहाँ से। सूजी, इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैम अभी ना न्यूज़ कंपनी से फोन आया था, उन्होंने बोला कि हमारे जंगकुक सर का मैच मेकर मिल गया है। क्या सच में? जी हाँ मैम, मैं सच बोल रही हूँ। अब तो ये दुनिया भर में न्यूज़ फैल चुकी है। अगर ऐसा है तो हम उस लड़की को खुद लेकर इस घर में आएंगे। तुम्हारा ही नाम किम तायोंग है? हाँ है, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? एक्चुअली तुम मिस्टर जॉन की मैच मेकर हो। क्या मेरा मैच मेकर मिल गया? हाँ मिल गया। तुम में से कौन है मेरा मैच मेकर? वो दरअसल ये मिस्टर जॉन है। जंगकुक बेटा, तुम्हारा मैच मेकर मिल गया है। जी मॉम, मुझे पता है। ओह अच्छा, मैं ना उसे लेने जा रही हूँ, मैं आज ही उसे अपने घर ले आऊंगी। नहीं मॉम, आप नहीं जाएंगी, मैं उसे खुद लेकर आऊंगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है, उसकी आदत कैसी है, वो कहीं पैसों पे तो नहीं मरती है हर लड़की की तरह। फिर से वही सब बेटा। अच्छा ठीक है, चले जाना, पर जल्दी लेकर आना उसे। क्या ये मिस्टर जॉन है? अब पता चलेगा ये किस टाइप की लड़की है, या फिर ये बाकियों की तरह ही लालची है। हेलो, मैं किम तायोंग। क्या कर सकते हैं, जब मैच मिल गया है तो शादी तो करनी पड़ेगी, वरना टैक्स भरना पड़ेगा अगर सिंगल रही तो। अब हमें चला चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे तुम कौन हो? मैं मिस्टर जॉन का मैनेजर हूँ। हाँ इन्होंने सही कहा, ये मेरे मैनेजर है। ओह अच्छा, मैनेजर अब हमें लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। यस बॉस। हाय बेटा, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। अब मेरी मानो तो तुम जल्दी से शादी कर लो मेरे बेटे से, देर मत करना। क्या? पर अभी तो हम दोनों का ट्रायल पीरियड चल रहा है, अभी तो मैं उन्हें सही से जानती भी नहीं हूँ। हाँ तो सब कुछ जानने में कितना टाइम लगता है, और वैसे भी तुम शक्ल से होशियार दिखती हो, तुम जल्दी सीख जाओगी सब कुछ। मेरी मानो तो तुम जल्दी से शादी कर लो मेरे बेटे से। वो थोड़ा सा रूड है, पर तुमसे शादी करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप थोड़ा सा तो दे ही सकती है ना? अच्छा ठीक है, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? 2 घंटे, 3 घंटे? मुझे 1 महीना चाहिए। 1 महीना बस? नहीं, ये बहुत ज्यादा टाइम है, मैं इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकती हूँ। अच्छा तो 1 हफ्ता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा कीजिए, मैं तैयार हूँ। अब की ना तुमने मेरी बहू वाली बात। हे उठ जाओ, बहुत सो लिया तुमने, उठो। हाँ क्या है, सोने दो ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपको ट्रेन करने का ऑर्डर मिला है, आप उठ जाइए, तैयार होके नीचे आ जाइए, आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। क्या ट्रेनिंग? पर किस बात की? जॉन परिवार की बहू बनने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको फिट होना पड़ेगा, आपको टैलेंटेड बनना पड़ेगा, समझ गई आप? उठ जाइए अब क्या ये सब भी करना होगा?
ये? अब क्या हुआ? कर तो लिया सब कुछ, अब क्यों रोक रहे हो? अभी भी आपका ड्रेसअप और मेकअप और बाकी है, और आपको हील्स पर भी तो प्रैक्टिस करनी है। हाँ? हील्स? हाँ सही सुना, हील्स। पर मुझे हील्स पर चलना नहीं आता, मैं गिर जाऊंगी। इसीलिए तो आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप आइंदा से ना गिर सके। एक बार गिरेंगी, 2 बार गिरेंगी, पर तीसरी बार में जरूर सीख जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद करते हैं। जी ठीक है, पर जल्दी आइएगा। अरे मॉम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कोई बात है क्या? मैं देख रही हूँ जंगकुक तुम्हें, तुम बहुत परेशान कर रही हो उसे। अगर इस सब से तंग आकर वो चली गई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर मॉम, मैं जानती हूँ उसके चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके हो, और तुम पता नहीं क्यों शादी नहीं करना चाहते हो। ऐसी कौन सी वजह है जिससे तुम्हें शादी से नफरत है? मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से, मैं शादी करूंगा और उसी से करूंगा। बस मैं उसे थोड़ा सा ट्रेन कर रहा हूँ, उसे अपने लायक बना रहा हूँ। सब बकवास है, वो ऑलरेडी तुम्हारे लायक है और वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे ज्यादा परेशान मत करो। मॉम आप समझ नहीं रही हो, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, उसकी कमियों को सुधार रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। अच्छा तुम परेशान नहीं कर रही हो उसे? तो तुम उसे कब बताओगे कि तुम ही जंगकुक को? बस उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही जंगकुक हूँ। हाँ जल्दी ही बताने की कोशिश करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो जेहोप से ही शादी कर ले। मॉम ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही मैं होने दूंगा। पहले जाइए और ड्रेस चेंज करके आइए। मेरे को गिर गई। दोबारा स्टार्ट करो। मुझसे नहीं हो रहा है ये, अब मैं नहीं करूंगी इसे। पर ऐसे कैसे चलेगा? करना तो पड़ेगा ना, करो। अगर करोगी नहीं तो सीखोगे कैसे? दोबारा करो, चलो। नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे चोट लग सकती है इसमें। लो मैं नहीं करूंगी, पकड़ो अपनी ये सैंडल। अच्छा अब तुम मुझे ध्यान से देखना, मैं जैसा करूं वैसे ही करना, समझ रही हो ना तुम? ये प्रैक्टिस हम कल करेंगे, आज नहीं। आज मैं थक गया हूँ कुछ ज्यादा ही, मैं जा रहा हूँ। खाना खाते में आवाज कौन निकालता है? अपना खाना शांति से खत्म कीजिए। पर मैं तो ऐसे ही खाना खाती हूँ। आप चाहे कैसे भी खाना खाती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर अब जब आप इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हैं, तो आपको मेरे हिसाब से ही खाना खाना होगा। आप खाना खाते में कोई आवाज नहीं कर सकती हैं। आपको सारा खाना शांति से खत्म करना है। एक मिनट, तुम तो जंगकुक जी के मैनेजर हो ना? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो जब जंगकुक जी नहीं कर रहे? बोलो जंगकुक जी। तुमने कुछ कहा क्या? मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ और आप खाने में लगे हो। आपका मैनेजर मुझे कितनी बातें सुना रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो इससे? सॉरी इग्नोर करने के लिए, पर मेरा मैनेजर जो कह रहा है सही कह रहा है। आपको ठीक से रहना होगा और आपको इसके जैसे ही करना होगा जैसे ये बोले। सुन लिया ना आपने? मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। अब आप मुझे देखना बंद कीजिए और अपना खाना जल्दी खत्म कीजिए। एक अच्छी लड़की को टाइम पर खाना खत्म करना चाहिए। और वैसे भी मुझे तो आप में लापरवाही के भी गुण नजर आ रहे हैं। इस चीज की भी ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए, है ना? चुप करो तुम, बहुत बोलिए तुमने। जब देखो बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? बस जब से मैं आई हूँ मेरे पीछे पड़े हो। ये सीख लो, वो सीख लो, ये करना है, वो करना है, इस घर की बहू बननी है। बॉस आपका खाना हो गया हो तो चलें क्या? हाँ चलो। आया बड़ा मुझसे पंगा लेने वाला। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब कुछ सहती रहूंगी। कितनी मेहनत कराई मुझ जैसी मासूम बच्ची से, इसे ऊपर वाला जरूर सजा देगा। तुमने देखा जेहोप, उसने मुझे किस तरह डांटा। इट्स ओके बॉस, अब छोड़िए और देखिए बनाना। ये देखिए बनाना बनाना बनाना। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मॉम आप यहाँ, आप वापस आ गई? हाँ मैं आ गई, पर तुम दोनों क्या
कर रहे हो ये? वो मैं जंगकुक सर का मूड सही करना चाहता था, उनका मूड थोड़ा खराब हो गया ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो मूड खराब हो गया? वो मैम हुआ ये कि ताए शराब चाहिए, बस करो अब, चलो अब यहाँ से। हाँ, इसे क्या हो गया, कैसे चला क्यों गया? मैम आप बॉस को मत बताना, ताए मैम ने जंगकुक सर को डांटा है इसलिए मूड थोड़ा ऑफ है। ओह तो ये बात है। जी हो, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, मैंने बोला था ना आओ मेरे साथ। ओके मैम मैं चलता हूँ। ताए बेटा क्या कर रही हो? मॉम आप यहाँ आइए ना अंदर, मैं बस सोने ही जा रही थी। कुछ काम है आपको मुझसे? ओ माफ करना डिस्टर्ब करने के लिए, तुम सो जाओ। मैं बस यही पूछना ही थी कि तुमने डिनर किया कि नहीं। आप तुम सो सकती हो। अरे नहीं नहीं आप आइए ना, मैंने डिनर कर लिया। नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। जी ठीक है। बेटा तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी स्टेप सिस्टर के अलावा और कोई नहीं है। ओह सो सैड, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो एक्चुअली हमारा रिश्ता कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया क्योंकि वो घर मेरा नहीं था, वो उसके डैड का था। उसके डैड मेरे स्टेप डैड थे, तो उसने मुझे अपने घर में रहने नहीं दिया और मुझे रात के समय उसने घर से निकाल दिया और मैं पूरे 5 दिन तक फुटपाथ पर रही। वो ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? हाँ इसने सही कहा, उसका कोई हक नहीं बनता तुम्हें ऐसे घर से निकाल देने का। अब तुम देखती जाओ मैं उसके साथ क्या करती हूँ, ऐसा बदला लूंगी ना तुम्हारा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें घर से निकालने की, वो भी इतनी रात को? अरे नहीं नहीं मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, आप लोग मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप उनकी बात छोड़िए, वो अपने हाल पर जैसी है उन्हें रहने दीजिए। मैं अब खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस लड़की को क्या समझूं, इनोसेंट या बेवकूफ? इतना कुछ होने के बाद भी उसे माफ कर दिया और उसके से बदला भी नहीं चाहती है। हाँ ये किसका कॉल है? हाँ इन दोनों का एक साथ कॉल आया। वो कपल मैच मेकर कंपनी का कॉल आया था, वो अपनी कंपनी में बुला रहे हैं। हाँ मुझे भी वहीं से ही कॉल आया था। पर एक मिनट, तुम्हें कॉल क्यों आया, जंगकुक जी को क्यों नहीं आया? वो क्योंकि उनका फोन मेरे पास रहता है हर टाइम। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जाइए ना, लेट हो जाएगा वरना। बॉस जाइए लेकर इन्हें। हाँ हाँ चलना चाहिए हमें, चलो लेट हो जाएंगे वरना। अच्छा मम मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, और तुम ध्यान से लेकर जाना मेरी बहू को। जी मम आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान से लेकर जाऊंगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? हाँ आ जाओ। हाय मैं किम ताई हूँ, मेरे पास कॉल आया था कि। हाँ मुझे पता है, मैंने ही आपको कॉल किया था। ओह अच्छा, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ तो मिस किम ताई, जब मैंने आपका और मिस्टर जियोन का मैच मिलाया था तब 100% था, और अब मैंने देखा कि आप दोनों की मैच गिरता जा रहा है। आप दोनों के बीच में क्या हुआ है और क्या चल रहा है? हाँ पर मैं कैसे बता सकती हूँ इस बारे में, ये सब क्यों हो रहा है? ये तो आप सब लोग चेक करते हो ना, तो आप बताइए ये सब क्यों हो रहा है और इसका कोई उपाय हो। अच्छा ठीक है, क्या आप दोनों एक साथ रहते हो? साथ ही रहते हैं हम। अच्छा तो आप दोनों कितने बार फिजिकल कांटेक्ट में आए हो? क्या मतलब है आपका? हाँ जैसे हग या फिर किस। पर अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हमारा ट्रायल पीरियड चल रहा है। देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुमको ये करना है। पर देखिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, आपको करना होगा, और हमारी मीटिंग यही खत्म हुई, आप अब जा सकती हो। तुम रूम में क्या कर रहे थे? तुम अंदर कैसे गए? और तुम यहाँ कब आए? और तुम रूम के अंदर से कैसे आ रहे हो? वो मैं अंदर मैं क्या करने गया था, मैं कैसे बताऊं? ये वो में क्या लगा रखा है? जो बोल रहा है साफ साफ बोलो, क्या करने गए थे तुम अंदर? क्या मतलब मैं क्या करने गया था? इन लोगों ने मेरे लिए मैच मेकर ढूंढा है, इसलिए मैं गया था इनसे मिलने। इन्होंने मुझे कॉल किया था और आपके जाने के बाद ही मेरे पास कॉल आया था, इसलिए मैं आया यहाँ पर। हाँ तो इतनी देर से हकला क्यों रहे थे? शुरुआत में ही बोल देते कि इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। टाइम तो वेस्ट नहीं होता मेरा, हटो अब यहाँ से, जाने दो मुझे। क्या इसका टाइम वेस्ट हुआ है मेरा? हाँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने मुझसे लाइट बंद करने के लिए क्यों बोला होगा। क्या उन्हें मुझे देखने में शर्म आती है?
हाँ हो सकता है, वो थोड़ी शाय शाय टाइप तो लगते हैं, और वैसे भी मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे भी तो बहुत शर्म आती है। क्या ये आप हो जंकुक जी? मैं ही हूँ, तुम सो सकती हो, मैं फ्रेश होकर लेट जाऊंगा पास में आकर। जी अच्छा, जैसा आप चाहें, पर आप ये बनाना मिल्क शेक पी लेना, मॉम ने भेजा है आपके लिए। हाँ मैं पी लूंगा सोते टाइम। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। फिर ताई बेड पर लेट जाती है और जंकुक वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंकुक वॉशरूम से बाहर आता है और अपना मिल्क पी लेता है। ये तो बहुत टेस्टी है। मॉम ने आज इसमें क्या मिलाया होगा? मुझे नींद आ रही है। उफ, यहाँ कितनी गर्मी है, एसी भी चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे? क्या करूँ? क्या नहाने जाऊँ मैं? पर अभी तो नहा कर आया था मैं। अब मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? शर्ट उतारता हूँ पहले तो मैं। क्या हुआ, आप इतना हिल क्यों रहे हो? मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, आपकी वजह से सारी नींद उड़ गई मेरी। क्या कर रहे हो आप ये? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है, मैं सो जाती हूँ, पर तुम हिलाना मत वरना मेरी नींद फिर से टूट जाएगी। मैं नींद की बहुत कच्ची हूँ, कोई हिलाता है तो नींद नहीं आती है, ठीक है ना? हाँ मैं समझ गया, तुम सो जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ। चलो चलो। इसकी स्मेल आ रही है मुझे, पर ये मुझे अच्छी क्यों लग रही है? ओ वाह, ये कितनी अच्छी स्मेल है। मैं इसकी तरफ खींचा क्यों जा रहा हूँ? जंकुक जी क्या कर रहे हो आप? इतना क्लोज क्यों हो मेरे? पीछे होकर लेटो ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर रहूँ, पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा हूँ। प्लीज हाँ, आज के लिए मुझे माफ कर देना। क्या मतलब? ताई मैम उठ जाइए, बहुत लेट तक सो रही हैं आप। अब आपका जॉगिंग का वक्त हो गया है। प्लीज जंकुक जी मुझे सोने दीजिए। कल रात आप बहुत ज्यादा रफ थे मेरे साथ। क्या मतलब है मैं रफ था तुम्हारे साथ? हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा जंकुक जी हैं। निकल जाओ मेरे कमरे से। आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ, आप नीचे आ जाइए जल्दी से। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। हाँ इस मैनेजर को मैं क्या करूँ, कभी भी टपक पड़ता है। मुझे लगा जंकुक जी है, पर जंकुक जी तो मेरे साथ ही सो रहे थे। वो कहाँ चले गए? क्या वो इतनी जल्दी उठ गए? रात में हम कम से कम 5 बजे तक जागे होंगे और वो 10 बज रहे हैं अभी। तो वो कितनी पहले उठ गए? ताई मैम आप किसे ढूंढ रही है? तुम फिर आ गए? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम ऑफिस नहीं जाते हो तो मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो? सॉरी, पर बॉस ने मेरी ड्यूटी आपके साथ लगाई है, तो मेरा काम आपको देखना ही है, तो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ अभी। तो इसका मतलब मैं जहाँ जाऊंगी तुम वहाँ मेरे पीछे जाओगे? हाँ जी आपने सही कहा। फिर चलो, मैं खाई में कूदने जा रही हूँ, मेरे साथ ही चलो, तुम्हें भी कूदवा दूँ। अरे नहीं नहीं, आप ही जाइए ऐसी जगह घूमने, और जब आप घूम ले तो आप आ जाना, मैं आपको यहीं मिलूंगा। ओह गॉड, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुमसे बात करना फिजूल है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जंकुक जी कहाँ हैं? वो तो ऑफिस में है, उनकी आज जरूरी मीटिंग है। आपको कोई काम था क्या उनसे? नहीं नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था, बस बात करनी थी ऐसी। अच्छा अगर कोई काम नहीं है तो चलिए जॉगिंग पर चलते हैं। क्या फिर से जॉगिंग? मैं थक जाती हूँ बहुत। नहीं मेरे को नहीं जाना। पर आपको जंकुक ताई से कुछ और बोलता है कि तभी उसके पास कॉल आ जाता है। एक मिनट, मुझे इसे पिक करना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कौन था? मुझे एक इम्पोर्टेंट वर्क है, मुझे वो करना होगा। आज की ट्रेनिंग कैंसिल। रियली? ओह आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड, मुझे इस ट्रेनिंग से बचा लिया आपने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी कल ट्रेनिंग पक्का है। तुम फिक्र मत करो, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ इसके कहने का क्या मतलब था? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए जूस बना रही हूँ। कल रात तुमने बहुत मेहनत की होगी ना, थक गई होगी तुम। आपका कहने का मतलब क्या है मम्मी जी? ओह नोटी ताई, अब तुम अपनी मम्मी से पूछोगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मुझे तो आ रही है बताते में। मैं कुछ समझी नहीं। अब मैं तुम्हें हर चीज डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, पर इतना बता देती हूँ, रात जो मैंने तुम्हें दूध दिया था ना, उसमें मैंने कुछ मिक्स किया था। क्या? आपकी वजह से ये सब हुआ? इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है ना? ओह माय गॉड, आप तो शादी कर लो मेरे बेटे से। हाँ हुआ तो है, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? आप तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ, अब तुम तैयार हो शादी के लिए? प्लीज कर लो ना जल्दी शादी। एक्चुअली मैं भी यही कहने आई थी कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों ना आप जंकुक जी से बात करें? ओह फाइनली तुम शादी के लिए रेडी तो हो गई, अब तुम
जंकू की टेंशन छोड़ दो, मैं उससे बात कर लूंगी और तुम बस तैयारियां करो, शॉपिंग पे जाओ और अपने लिए कुछ ड्रेस वगैरह खरीदो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले से बहुत सामान आपने दिला दिया है, अब नहीं चाहिए। आप बस जंकुक जी से बात कर लीजिएगा। तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। जी ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ ओके। जंकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मॉम बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो ताई बोल रही थी शादी के लिए, अब तुम्हें और उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो इतनी जल्दी मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ उसे करनी है, उसने बोला। पर मॉम मैं भी नहीं कर सकता, आप उससे बोल सकती हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगी, वो इतनी मुश्किल से तो मानी है, अब मैं उससे मना नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे सिर्फ उसकी मंजूरी चाहिए थी, तुम्हें तो मैं देख ही लूंगी, तुम शादी कैसे नहीं करती हो। पर मॉम शादी मुझे करनी है, आपको नहीं, मेरी मंजूरी होना जरूरी है। ओह, वन नाइट उसके साथ बिताने के बाद अब तुम्हारी मर्जी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्या ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ कल रात। और अब भोले बनने की एक्टिंग बिल्कुल मत करो, मैंने कह दिया तुम्हारी शादी है तो है। मैं 5 डेज बाद ही तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, बस तैयारियां करो अब तुम। इसका मतलब इस सब के पीछे आपका हाथ था? मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, तुमने सही गैस किया, मेरा ही हाथ है। वो जो तुमने मिल्क पिया था ना रात में, मैंने उसी में कुछ मिक्स किया था, तभी तो तुम दोनों और ताई के बीच में वो सब हुआ। मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? बंद करो अपनी ये हरकतें और शादी की तैयारी करो। और तुम ताई को कब बताने वाले हो? किस बारे में? अरे यही कि तुम असली जंकू को वो कहीं जेहोब से शादी करने के लिए ना सोच रही हो, इसलिए मैंने बोला तुम कब बता रहे हो उसे? अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसे ना ही बताऊं और वो डायरेक्ट शादी के दिन ही मुझे देख ले। अगर तुमने ऐसा किया तो वो बहुत हर्ट होगी, इतना समझ लेना तुम। आप उस चीज की फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूंगा, शादी के दिन देखा जाएगा क्या होता है। जैसा तुम चाहो, मैं तुम पर छोड़ती हूँ सब कुछ। ओके। मैनेजर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जंकुक जी कहाँ हैं? वो ताई, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। देखो ये कोई माफी मांगने का टाइम नहीं है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो बाद में मांग लेना, पर तुम यहाँ से जाओ और जंकुक जी को भेजो, यहाँ सब लोग खड़े हैं, तमाशा मत बनाओ यहाँ पर। वो दरअसल मैं ही जंकुक हूँ, सॉरी। ताई गुस्सा हो, बात नहीं करोगी क्या? मुझसे बात करने की सोचना भी मत, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, क्यों? देखो मुझे माफ कर दो, मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम कैसी लड़की हो, कहीं तुम पैसों पे तो नहीं मरती हो। ओह तो तुम ये जानना चाहते थे कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ या नहीं? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों को पैसों पे भी फंसाती हूँ। तो तुम्हें क्या पता चला मेरे बारे में? कुछ जाना इतने दिनों में तुमने मुझे? हाँ मैंने महसूस किया कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, साफ दिल की, और तुम इन सब चीजों से बहुत दूर हो, और तुम फैमिली की रिस्पेक्ट करना भी अच्छे से जानती हो, मेरी मॉम के साथ बहुत अच्छे से रहती हो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, सच में मैं बहुत अच्छी हूँ, जो तुम जैसे इंसान से शादी कर ली मैंने। पर इतना समझ लेना, मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ झूठ बोला, मैंने कितना ट्रस्ट किया था।